जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज कंज्यूमर राइट्स। अब कंज्यूमर्स को कौन कौन से राइट्स, कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, उसके बारे में हम आज के वीडियो में इन डिटेल समझेंगे। Consumer rights are the legal and moral rights that protect consumers from unfair trade practices. Consumers daily ways में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। उन्होंने अगर कोई ऑर्डर करा है कोई भी प्रोडक्ट, तो हो सकता है कि गलत प्रोडक्ट आ गया, डिफेक्टिव पीस आ गया। अगर वो जाकर भी किसी शॉप पे से कुछ भी खरीद रहे हैं तो क्या पता उनसे ओवरचार्ज किया जा रहा हो या उन्हें लो क्वालिटी का प्रोडक्ट दे दिया जा रहा हो। तो इसकी वजह से कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब इन्हीं को इस एक्सप्लॉयटेशन से, इन अनफेयर प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स दे दिए गए हैं, कुछ अधिकार दे दिए गए हैं, जिन्हें हम कंज्यूमर राइट्स कहते हैं। 6 राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एज पर कोपरा। अब कोपरा यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में पास हुआ था, उसी को शॉर्ट फॉर्म में कोपरा कहा जाता है। तो कोपरा एक्ट के अकॉर्डिंग 6 कंज्यूमर राइट्स दिए गए हैं। कंज्यूमर्स को 6 कॉमन राइट्स दिए गए हैं। कौन से हैं? राइट टू सेफ्टी। पहला है राइट टू सेफ्टी, यानी सबसे पहले लोगों की हेल्थ और लोगों की लाइफ को प्रेफरेंस दी गई है। प्रोटेक्शन फ्रॉम गुड्स दैट आर हैजार्डस टू हेल्थ एंड लाइफ। अब वो सारे गुड्स जो हमारी हेल्थ को लेकर के या फिर हमारी लाइफ को लेकर के, हमारी लाइफ पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिले किसी गुड के, तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हमारी बेसिक जो राइट है, राइट टू लाइफ, उसे खत्म कर सकता है। हमारी हेल्थ पे नेगेटिव असर दिखना, हमें फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम हो जाना, तो इससे हमारी लाइफ पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उससे लोगों को बचाने के लिए, कंज्यूमर को उन सभी प्रॉब्लम से बचाने के लिए ये राइट टू सेफ्टी कंज्यूमर्स को एज अ कंज्यूमर राइट दिया गया है। अब इस कंज्यूमर राइट के अकॉर्डिंग, राइट टू सेफ्टी के अकॉर्डिंग, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कोई भी ऐसा गुड नहीं बना सकते, ऐसे प्रोडक्ट नहीं बना सकते जिससे लोगों की लाइफ या लोगों की हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले। जैसा हम देखते हैं, अगर मेडिसिन में कुछ भी गलत इंग्रेडिएंट मिला हुआ है जो हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा नेगेटिवली, तो उससे हमारा लॉस होगा, हमारी लाइफ पे खतरा आ जाएगा, हमारी हेल्थ पे खतरा होगा, हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल गुड्स की मेनली, तो इलेक्ट्रिकल गुड्स हम लोग डेली वेज में यूज करते हैं। बाय चांस अगर इलेक्ट्रिकल गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है या उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो करंट फ्लो के चांसेस हो गए, या बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगी, फेस करने को मिलेंगी, जिससे हमारी लाइफ को खतरा हो सकता है। तो इस वजह से प्रोड्यूसर्स को एक तरह से वार्न कर दिया गया है इस राइट के अकॉर्डिंग कि प्रोड्यूसर्स कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा गुड नहीं बना सकते जिससे कंज्यूमर्स की हेल्थ या उनकी लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। और अगर ऐसा होता है तो कंज्यूमर्स अपने इस राइट टू सेफ्टी के वायलेशन की वजह से कंज्यूमर कोर्ट्स में अपने केस फाइल कर सकते हैं, या फिर वो और भी काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें वो अपनी कंप्लेंट्स लिख सकते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। दूसरा राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कंज्यूमर्स को सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में। कंज्यूमर्स मस्ट नो ऑल डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीद रहे हैं, उन्हें उन कंज्यूमर्स को उन प्रोडक्ट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी सभी कंपनीज जो हैं उन्हें करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपने प्रोडक्ट्स पे। हम लोग देखते हैं कि जितने भी हम लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनमें बैक साइड पे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सब लिखी होती हैं। और ये सब नॉलेज कंज्यूमर्स को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कंज्यूमर्स को पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई फूड आइटम खरीदते हैं और उसमें अगर लोगों को पता होगा कि ये प्रोडक्ट, ये जो पैकेट है या ये जो फूड आइटम है वो कब एक्सपायर होगा, तो लोग इसे इजीली सही टाइम से पहले, इसके एक्सपायर होने से पहले कंज्यूम कर सकते हैं। अगर वो खाने का जो सामान है, वो जो फूड आइटम है, अगर वो एक्सपायर हो गया उसके बाद आप कंज्यूम कर रहे हो, तो उससे आपकी ही हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, सही एक्सपायरी डेट देना, मैन्युफैक्चरिंग डेट देना, MRP यानी सही प्राइसेस होने चाहिए, उस पर सही इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं इस प्रोडक्ट में, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है, वो सब लिखा होना चाहिए। तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स को। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन हो, फुल नॉलेज हो। राइट टू चूज। अब ऐसा ना हो कि कंज्यूमर से जबरदस्ती किसी एक ब्रांड के गुड्स खरीदवाए जा रहे हैं। कंज्यूमर्स फ्रीली अपनी मर्जी से कोई भी गुड्स खरीद सकें, उसका उन्हें अधिकार होना चाहिए। कंज्यूमर्स को राइट होना चाहिए कि वो फ्रीली जो वो चाहें वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं अपनी इच्छा से, ना कि कोई उन्हें फोर्स करे कोई एक पर्टिकुलर गुड या प्रोडक्ट खरीदने के लिए।
राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल यानी अगर कंज्यूमर्स को चीट किया जाता है या उन्हें उनके कोई राइट्स को वायलेट किया जाता है, उन्हें गलत प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं, तो कंज्यूमर्स उसके खिलाफ एक्शंस ले सकते हैं। कंज्यूमर्स हैव द राइट टू कंपनसेशन और रिड्रेसल इफ दे आर चीटेड और हार्म्ड। अगर कंज्यूमर्स को चीट किया जाता है, उन्हें गलत प्रोडक्ट दे दिए जा रहे हैं, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, या फिर कंज्यूमर्स को हार्म पहुंचाया जा रहा है किसी भी गुड के थ्रू, यानी कोई भी सामान जो कंज्यूमर खरीद रहे हैं और अगर उससे उनकी हेल्थ या उनकी लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो कंज्यूमर्स उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। कंज्यूमर्स रिड्रेसल मैकेनिज्म का यूज कर सकते हैं, यानी कि वो रिप्लेस कर सकते हैं गुड्स को, या फिर कंज्यूमर्स जो है वो सीधा कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और इन्हें कंपनसेट भी किया जाएगा, कंज्यूमर्स को कंपनसेशन दिया जाएगा, इनके लॉस की रिकवरी करवाने में ये इनकी हेल्प की जाएगी, यानी कंज्यूमर्स के जितने भी लॉस हुआ कंज्यूमर्स को उसकी भरपाई करवाई जाएगी। राइट टू बी हर्ड। अब नेक्स्ट आता है फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा राइट कंज्यूमर्स का, वो है राइट टू बी हर्ड, यानी कंज्यूमर्स की सारी कंप्लेंट्स को सुना जाना चाहिए। Consumers can file complaints and expect fair hearing. Consumers जो हैं अगर इनके कोई भी राइट्स को वायलेट किया जाता है तो कंज्यूमर्स अपनी कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स जो हैं वहां पे वो अपने केसेस फाइल कर सकते हैं, और इसका पूरा राइट होना चाहिए कंज्यूमर्स को कि इनके साथ कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस ना की जाए, यानी कंज्यूमर्स की जो बातें हैं, जो भी कंज्यूमर्स अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, उन्हें भी सही से सुना जाना चाहिए और उनकी प्रॉब्लम्स पे भी वर्क करा जाना चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स पे भी काम करना चाहिए, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम्स का, उनके सारे परेशानियों का हल निकाला जाए, सॉल्यूशंस निकाले जाए। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। नेक्स्ट आता है लास्ट जो हमारा राइट है कंज्यूमर राइट, वो है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी सभी कंज्यूमर्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए किस चीज की, अपने राइट्स के बारे में, अपने राइट्स की इंफॉर्मेशन, अपने राइट्स की नॉलेज इनको होनी चाहिए कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स शुड बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स। कंज्यूमर्स जो है उन्हें अपने राइट्स को लेकर के अवेयर होना पड़ेगा, कंज्यूमर्स को पता होना चाहिए कि उनके कौन कौन से राइट्स हैं, क्योंकि अगर कंज्यूमर्स को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिले इन फ्यूचर तो वो अपने लिए एक्शंस ले सकें। Education helps them make responsible decisions and avoid exploitation. और जब कंज्यूमर्स को इसकी फुल नॉलेज होगी, कंज्यूमर राइट्स के बारे में पता होगा, तो इन फ्यूचर अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि उनके कंज्यूमर राइट्स को वायलेट किया जाए, तो कंज्यूमर्स अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, कंज्यूमर्स उन प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। कंज्यूमर्स को अगर अपने राइट्स के बारे में पता होगा, उन्हें पता होगा कि सारी इंफॉर्मेशन हर एक प्रोडक्ट के बैक साइड पे दी जाती है, तो कंज्यूमर्स क्या करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन पहले पढ़ेंगे और उसके बाद जाकर के अपने लिए कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे, कोई गुड्स खरीदेंगे बाद में, जब वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली पढ़ लेंगे। तो इससे क्या होगा, जब कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में पता होगा, उन्हें नॉलेज होगी, तब वो क्या कर सकते हैं, अपने लिए बेस्ट डिसीजंस ले सकते हैं, बेस्ट गुड्स खरीद सकते हैं अपने लिए, जिसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, और इससे क्या होगा, उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से भी बचाया जा सकता है। और ये सारे राइट्स इतने इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनसे कंज्यूमर्स को बचाया जा सकता है। ये राइट्स जो कंज्यूमर्स को दिए गए हैं, इन राइट्स की वजह से कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सकता है। कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स के बीच में हम ट्रस्ट बना सकते हैं, यानी विश्वास कर सकते हैं कंज्यूमर्स ट्रेडर्स एंड प्रोड्यूसर्स पे, और ट्रेडर्स एंड प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स के लिए सही प्रोडक्ट बनाएं, तो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में ट्रस्ट डेवलप होता है। ऐसे ही कंज्यूमर्स को एक तरह से सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचा लिया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट किया जाता है इन राइट्स की वजह से। कौन कौन से बेसिक राइट्स हैं कंज्यूमर्स के? 6 बेसिक राइट्स जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस करे एज पर कोपरा, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में पास किया गया था। और ये कंज्यूमर राइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हम सबको पता होने चाहिए। एज अ कंज्यूमर हमें अवेयर होना चाहिए अपने राइट्स को लेकर के। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।